नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो साथियों, आज के प्रश्न हम 10 लाए हैं जो आपके परीक्षा या आपको जानने के बहुत बेहद जरूरी है। तो साथियों, चलिए परीक्षा वाला साथ एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मात्र डेली मैं 10 प्रश्न लाता हूँ और जितना टॉपिक रहता है उनमें से हम खोज के लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को हम क्लियर करवाना चाहते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए, पहला नंबर है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अक्टूबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में जॉर्ज बाइडन, ऑप्शन बी में डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी में कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर डी में बराक ओबामा। अगर आप लोगों को उत्तर पता है कि अक्टूबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं उत्तर। तो देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप थे। राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। आप लोग याद रखिएगा, आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाल ही के ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 2024 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 2024 में G77 का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में इटली, ऑप्शन डी में कनाडा। अगर उत्तर पता है G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था तो आप लोग जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था, आप लोग याद करिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे मोटिवेशन का कायम रखें। तो चलिए, यहाँ पे शुरू होता है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है और बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के इंटरव्यू से। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है 2025 में सुभद्रा योजना, 2025 में कौन सी योजना लाया गया था? सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? वो कहाँ के सरकार थे? यानी भारत राज्य में किस राज्य के, भारत देश में किस राज्य के सरकार थे जिसने सुभद्रा योजना का शुरू किया? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी में उड़ीसा है, ऑप्शन डी में तमिलनाडु है। चलिए दोस्तों, बताइए सुभद्रा योजना किस राज्य में चालू किया है, कौन से राज्य सरकार ने? तो दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र वाले ने किया है। महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र है वहाँ के राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना को शुरू किया है। चलिए, आप लोगों को जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रकृति, चौथा नंबर आपसे पूछा जाए, राष्ट्रीय प्रकृति खेती मिशन NMF का उद्देश्य क्या है? चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रकृति खेती मिशन का उद्देश्य क्या है आप लोग बताइए। ऑप्शन में जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी में है किसानों के लिए लागत को बाहरी निर्भरता पर कम करना, ऑप्शन सी में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी में रासायनिक उर्वरक सब्सिडी देना। चलिए, राष्ट्रीय प्रकृति खेती का मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ये इसका उद्देश्य सतह ये कोल्ड स्टोरेज को व्यवस्था करना, यानी कोल्ड स्टोरेज का मतलब वाटर को राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय प्रकृति खेती के बारे में कह रहा है जिससे कि हमारे भारत देश में अधिक रहते हैं प्रकृति पानी, यानी प्रकृति पे व्यवस्थित रहते हैं, यानी उन पे ही आधारित रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, खेती करने के लिए भगवान ऊपर बादल के पानी चाहिए, ऊपर से पानी चाहिए, तभी आप लोगों का इधर धान होगा बिहार में, नहीं तो नहीं होगा ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के लिए ही NMF यानी कि राष्ट्रीय प्रकृति खेती मिशन का उद्देश्य था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उन चैनल पर भी जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। 2025 में मिस यूनिवर्सिटी किताब किसने जीता था? चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है 2021 में मिस यूनिवर्स का किताब किसने जीता था बताइए। ऑप्शन में हरजनाथ संधू, ऑप्शन बी में है एडलाइन कैस्टेलिनो, ऑप्शन सी में है मनुषी छिल्लर, ऑप्शन डी में है एंड्रिया मेजा। चलिए, 2021 की किताब कौन जीते थे मिस यूनिवर्सिटी में? चलिए, तो दोस्तों ये एलाइन कैस्टेलियन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही जीते थे। चलिए, 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। अंगाकोर वाट कंबोडिया को 8वां विश्व आश्चर्य किसने
घोषित किया था? यहाँ पे कहा जा रहा है अंगकोर वाट कंबोडिया को 8वां विश्व आश्चर्य किसने घोषित किए थे? ऑप्शन ए में है आपका यूनेस्को, ऑप्शन बी में है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी में है वर्ल्ड हेरिटेज फाउंडेशन, ऑप्शन डी में है नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी। चलो, कंबोडिया को 8वां विश्व आश्चर्य किसने घोषित किया था? कौन देश थे जो घोषित किए थे? चलिए, तो दोस्तों ये वर्ल्ड हेरिटेज फाउंडेशन के नाम से है, इन्होंने ही घोषित किए थे। चलिए आ गया आपके सामने। चलिए दोस्तों, थांग ता किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? थांगता किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? ऑप्शन में उड़ीसा, ऑप्शन में मणिपुर, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में केरल। चलिए दोस्तों, थांगता किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? आप लोग बता सकते हैं कौन से भारत के कौन से राज्य में है? चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। तो ये दोस्तों मणिपुर के एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो ऑप्शन नंबर आपका बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया दोस्तों। भारत की पहली स्पेस खगोल वेधशाला जिसमें 10 वर्ष पूर्व किए का नाम क्या है? यानी भारत की पहली स्पेस खगोल वेधशाला जिसमें 10 वर्ष पूरे किए हैं, उनका नाम क्या है? चलिए, ऑप्शन में चंद्रयान, ऑप्शन में एस्ट्रोस्टेट, ऑप्शन सी में इनसैट, ऑप्शन डी में रिसैट। चलिए 10 वर्षों के लिए रहा है, बताइए। तो दोस्तों ये चंद्रयान मिशन था, वो 10 वर्षों के लिए रहा है स्पेस, यानी कि पहली स्पेस खगोल में वेधशाला में 10 वर्षों के लिए रहा है, आप लोग याद करिएगा। चलिए, चलिए दोस्तों, आज हमारा 9वां प्रश्न आ गया आपके सामने, हाजिर हो गया। चलिए, चलिए इनको बनाने का कोशिश करिए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है मेटा ने भारत के किस मुद्दे के खिलाफ नई जागरूकता मुहिम शुरू की है? चलिए, अगर आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं, मेटा ने भारत में किस मुद्दे के खिलाफ नई जागरूकता मुहिम शुरू की है? ऑप्शन में प्राइवेसी उल्लंघन, ऑप्शन बी में है ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑप्शन डी में सी में है डेटा लीक, ऑप्शन डी में है साइबर बुलिंग। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मेटा ने अभी के मुद्दे के खिलाफ नई जागरूकता मुहिम शुरू की है, उसका नाम है डेटा लीक। यानी डेटा लीक होता है तभी मेटा ने शुरुआत की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। शिक्षा सेतु पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरुआत की थी? सबसे पहले कौन से राज्य है जो शिक्षा सेतु पोर्टल शुरू किया है? कौन से राज्य में? ऑप्शन में पंजाब, ऑप्शन बी में हरियाणा, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले शिक्षा सेतु पोर्टल ये गुजरात देश ने चलाया था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज आपके लिए मेन मेन पॉइंट लाए हम 10 गो, जिससे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए।